हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यूमेरिकल गीक। अब हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 13 के आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, 16, 17 और 19 ये काफी ट्रिकी है। अगर आपने लंबे तरीके से ट्राई करोगे बाकी सॉल्यूशन को देख के तो आपका बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला है एग्जाम में। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिकी तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से, जिससे कि आप एग्जाम में इनको आराम से कर भी पाओ और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर हमको x और y की वैल्यू दी गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे अगर हम x का यहीं पे स्क्वायर करें और इसका y का स्क्वायर करें तो भाई ऊपर भी होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे भी होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का ऊपर, a माइनस बी का नीचे, तो वो हो जाएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपका। तो वो आपको नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई होता है कि नहीं होता। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है पहले और x माइनस वाई की अलग से निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो कितने इजी तरीके से होगा, ज्यादा टफ में जाएंगे ही नहीं हम। तो हमारा क्या, देखो x इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। रेशनलाइज कर दो भाई सबसे पहले तो 3 प्लस रूट 5 और नीचे भी 3 प्लस रूट 5। ऊपर क्या बन गया, 3 प्लस रूट 5 का हमारा होल स्क्वायर बन गया और नीचे क्या बन गया हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 और ऊपर क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपको बनेगा 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 जा 6 रूट 5। ठीक है, ये तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, पूरे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। नीचे क्या हो गया 4। अब इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4। 2 अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूं तो मेरी टर्म क्या बच जाएगी, देखो 2 कॉमन लूंगा तो वहां पर बचेगा 7 प्लस यहां पर क्या बचेगा 3 रूट 5, नीचे तो 4 है ही, 2 2 जा 4। ओके, तो हमारी ये वैल्यू क्या बन गई, 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2। ओके, y पे आ जाओ भाई, y पे आ जाओ। तो y इक्वल टू हमारे क्या दिया हुआ यहां पर, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। रेशनलाइज अगर इसको करोगे तो कंजुगेट 3 माइनस रूट 5 अपॉन फिर से 3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया जी। नीचे क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, बस जगह तो चेंज हो गई इनकी, है ना। तो क्या हो जाएगा नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 9 माइनस 5। ऊपर क्या हो जाएगा, देखो अभी 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5। जब इसको ओपन करोगे तो ये वाली टर्म ही माइनस में आएगी। नीचे कितना हो गया हमारा, नीचे फिर 4 ही है। ठीक है, नीचे फिर 4 ही है भाई। फिर से 2 कॉमन लोगे यहाँ पे, 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे यूं करके तो अंदर फिर क्या बन जाएगी टर्म हमारी, देखो इससे 7 माइनस 3 रूट 5 बन जाएगी भाई इस बार। और नीचे क्या है 4 है तो 2 2 जा 4। इस बार टर्म क्या बन गई, 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। क्या फर्क आया, 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2, 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2, है ना। अब a प्लस बी a माइनस बी रख देंगे। पूरी हमको वैल्यू क्या दी गई थी जो हमको निकालनी थी, याद ये दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है, ये है हमें। और ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बस जी वैल्यू रख दो बस अपनी। अब इसमें आप आराम से क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 प्लस वाई 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, एक ये बन गया हमारा। दूसरा क्या बनेगा, x माइनस वाई बनेगा भाई दूसरा, यानी कि 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, इसको ऐसे लिखो क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ब्रैकेट बनाओ ऐसा। ठीक है, यूं। ठीक है ना, वरना यहीं पे मिस्टेक होती है सब बच्चों से। तो माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पे तो कोई जरूरत ही नहीं थी इसको ब्रैकेट में लिखने की, देखो क्योंकि ये तो प्लस है। ठीक है, प्लस का साइन लगा हुआ है क्योंकि। अब इन दोनों को कैसे करोगे, तो भाई इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन होगी ना हमारी, एलसीएम सेम आएगा 2 ही है क्योंकि ऊपर की क्या टर्म बन जाएगी, 7 प्लस 3 रूट 5 प्लस 7 माइनस 3 रूट 5। ठीक है, बंद कर दो भाई इसको, यहां पर आ जाओ। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम लोगे फिर से 2 ऊपर 7 प्लस 3 रूट 5 माइनस, अब देखो यहां पर होती है मिस्टेक बच्चों से, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस। बस ये वाला पॉइंट है देखने का,
3√5। ठीक है, अब क्या हो गया, यहां पर ये दोनों 7 कट गए, इस तरफ दोनों 3√5 कट गए। ठीक है, टर्म क्या आ गई, अब हमारी टर्म क्या आ गई, 7 7 कितना हो गया, 14/2 आ गया इधर। ठीक है, और इधर क्या आया, इधर क्या है 3√5 प्लस 3√5, तो कितना हो गया 3 + 3 6√5 अपॉन 2। ठीक है, 2 से यहां काट दो भाई, 2 7 जा 14, 2 से इसको काट दो, 2 3 जा 6, 7 3 जा क्या 21√5। हाँ जी, यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, 21√5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। If x = -2 - √3 then find the value of x - 1/x। तो हमको x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे 1/x भी पता होना चाहिए, x भी पता होना चाहिए। x तो मुझे ऑलरेडी पता है भाई, मेरे पास ऑलरेडी है, 1/x निकाल लूंगा मैं। तो 1/x जब मैं निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये अपॉन में चले जाएगा, अपॉन x निकाल रहा हूं तो 1/2 - √3। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया उसका, x का रेसिप्रोकल 1/x था, तो इसका रेसिप्रोकल भी करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा भाई। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको रेशनलाइज कर दूंगा, तो 2 + √3 अपॉन 2 + √3। ठीक है, ऊपर कितना निकल के आ गया 2 + √3 है, ऊपर तो कुछ बदला ही नहीं भाई, नीचे क्या है a - b a + b हो गया, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब कि 2 + √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया 2 + √3 निकल के आ गया खाली, क्योंकि अपॉन 1 यानी कि कुछ नहीं, 1 से डिवाइड करोगे वही आ जाएगा। तो अब क्या है, x - 1/x का होल क्यूब मुझे निकालना था, तो बस इसमें वैल्यू रख दूंगा मैं। x क्या है मेरा 2 - √3 माइनस 1/x क्या है वो 2 + √3 ब्रैकेट में यूं। ठीक है, तो बाहर लगाऊंगा मैं दूसरा ब्रैकेट, ऐसा वाला लगाऊंगा। ठीक है, अब इसका क्या, इसका होल का क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब है देखो, तो लिखा है x माइनस, फिर इसमें ब्रैकेट लगाया, तो माइनस वाले साइन का तो बहुत ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करता जाएगा तो साइन को चेंज करता जाता है प्लस वाले को। तो अब ये क्या हो गया भाई मेरा 2 - √3 -2 और माइनस प्लस माइनस √3 और ये ब्रैकेट बंद, ऊपर होल क्यूब है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, -2 + 2 कट हो गए, -√3 -√3, तो कितने हो जाएंगे -2√3 ऐड हो गया ना। ठीक है, ऊपर होल क्यूब लगा हुआ है, तो होल क्यूब को ओपन करो तो हमारा क्या आएगा भाई, ये होल क्यूब को ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। देखो अब क्या है ये -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2, यही है। और फिर क्या है √3 भी भाई हमारा 3 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा, √3 क्रॉस √3। अब देख लो भाई ये है। ठीक है, तो -3 टाइम मल्टीप्लाई, ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो माइनस ही आएगा, 2 2 जा 4 2 जा कितना हो गया 8 क्रॉस √3 ये दोनों क्या बन गए, ये बन गए हमारे 3, और वो क्या है खाली √3 बचा, तो कितना हो गया 8 3 जा 24√3 फाइनल आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दिया गया है x = 3 + √7/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² + 1/x²। ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, आपको इजी तरीके से बताना है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखिए हमें क्या निकालना है 4x² + 1/x²। इसको ध्यान से देखो, ये वाली जो हमारी टर्म है ये है 2x का स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये है 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने 2x का स्क्वायर है पहली वाली टर्म, और दूसरी वाली है 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूं तो देखो क्या होगा, बहुत ही सिंपल जाएगा अब इससे। ये a² हमारा a यहां पर क्या है इस टर्म में 2x, b क्या है हमारा 1/x, तो a² प्लस b² ऐसे ओपन होता है प्लस 2ab यानी कि 2x, और फिर उसके साथ में क्या आएगा 1/x। तो अब देखो ये क्या बन गया 4x² + 1/x² प्लस 2 2 जा 4 और x जाएगा कट, तो +4। हमारी देखो अब हमारी टर्म बन गई है ये, जो हमको टर्म निकालनी है, इतनी टर्म हमको चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं करूं
इस 4 को अगर मैं उस साइड में भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। तो एक्चुअल में मुझे अगर ये टर्म निकालनी है जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछी गई है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है इस टर्म की। ठीक है, अब इस टर्म में देखो मैं 2x तो आराम से बना लूंगा, 2 के बाद x की वैल्यू रख दूंगा, लेकिन 1/x तो नहीं है ना मेरे पास, तो मैं 1/x की वैल्यू इसमें फाइंड करूंगा। 1/x मेरा देखो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि मुझे x दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस √7। अब मैं फिर से इसको रेशनलाइज करूंगा, रेशनलाइज में कंजुगेट 3 माइनस √7 अपॉन 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों टर्म से, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 2 √7। ओके, नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7। तो अब क्या आ गया 6 माइनस 2 √7 अपॉन 2। ऊपर अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो नीचे भी कट कर सकता हूं, तो कितना हो जाएगा भैया 2 मैंने कॉमन करा तो 3 माइनस √7 बचा अंदर, और नीचे 2 था तो 2 से 2 गया कट, तो कितना आ गया मेरा 3 माइनस √7 आ गई सिर्फ वैल्यू कितने की 1/x की वैल्यू मेरी आ गई ये। ठीक है, 1/x की वैल्यू आ गई मेरी ये। अब मैं इस वाली टर्म में यहां रख दूंगा सारी वैल्यू ये जो जो आ गई हैं। मुझसे पूछा क्या गया था, मुझसे पूछा गया था 4x² माइनस प्लस 1/x² की वैल्यू बता दो जी मुझे हमें। ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू क्या निकाल ली थी, हमारी वैल्यू आ रही थी ये। ठीक है, तो अब इसमें देखिए देखो वैल्यू रख देंगे हम ये वाली, कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, इसमें रखनी है हमको वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो 2x की वैल्यू क्या है, ये रही 3 प्लस √7, 3 प्लस √7 अपॉन 2 प्लस 1/x हमने निकाल लिए 3 माइनस √7। ठीक है, 3 माइनस √7 है, इसको करो ऐसे बंद और यहां पर लगाओ बड़ा ब्रैकेट अब। ठीक है, और यहां पर क्या है ये 2। ठीक है, साइन को थोड़ा ठीक करके बना देते हैं ये। ठीक है, -4, तो -4 ये लगा दिया साथ में। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 से 2 हमारा कट हो गया, 3 प्लस √7 3 माइनस √7, तो क्या हो गया 3 प्लस √7 प्लस 3 माइनस √7, तो √7 से √7 कट हो गया, ऊपर क्या लगा हुआ है ये स्क्वायर लगा हुआ है -4, ये कितना हो गया 3 प्लस 3 6, और 6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस 4, तो कितना आ गया 32। तो ये है ट्रिक, इसमें इस तरीके से करो और अपना टाइम बचाओ। ठीक है, तो 32 हमारा फाइनल आंसर हो गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी इट इज अ बिट ट्रिकी टाइप। तो हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में देखो x और y की वैल्यू दी गई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो ये वाली वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इसको ध्यान से देखो अगर आप, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लो भाई पहले, आपको फिर समझ में आएगा ये क्या है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x a² प्लस b² प्लस 2ab, उसी हिसाब से x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, वही है। अब देखो इस टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो, जो पूछा है x² है y² सेम है भाई, इधर 2xy है और इधर 4xy है, तो मुझे तो चाहिए था 4xy, इधर वाली टर्म में 4xy कब बनेगा, जब मैं इधर 2xy ऐड कर दूं। अगर मैं इधर 2xy ऐड करूंगा तो मुझे इधर भी 2xy ऐड करना पड़ेगा, दोनों टर्म में, दोनों साइड में होगा ना। सो क्या लिखेंगे हम, एडिंग 2xy बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखो इधर अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, इधर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 2xy, कितना हो गया 4xy हो गया कि नहीं हो गया। अब बन गई मेरी पूरी टर्म वो की वही जो मुझसे पूछी थी। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब मेरे पास देखो x भी है, मेरे पास y भी है, अब मैं क्या करूंगा यहां पर इसमें पूरी की पूरी वैल्यू ये आराम से रख सकता हूं। ठीक है, यही तो करना है मुझे। तो देखो
अब इसको पलट के ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। अगर मैं चाहता हूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया भाई प्लस 2xy। ठीक है, यही कुछ नहीं, बस मैंने इसको पलट के लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाली चीज मैं राइट में करके निकालूंगा। ठीक है, अब x प्लस वाई, वाई वैल्यू रख दो भाई, इसकी x की वैल्यू क्या दी गई है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 प्लस क्या हो गया, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है प्लस 2xy क्या है, यही दोनों। अब इन दोनों की वैल्यू देखो, साथ साथ रखते रहो, इसमें कितना हो जाएगा हमारा ये, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 क्रॉस xy है ना, तो मल्टीप्लाई में आपस में दोनों, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अब देखो भाई, ठीक है, सही, इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कट हो गई, इस पूरी टर्म से ये वाली पूरी टर्म कट हो गई। ठीक है, तो बचा सिर्फ 2। यहां पर क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई मुझे सर अंदर। ठीक है, तो √3 + 1 √3 - 1, तो इन दोनों टर्म को तो ऐसे कैसे लिख लेंगे भाई हम। ठीक है, और √3 - 1। ठीक है, इसकी एलसीएम इससे लोगे, मतलब कि इस वाली टर्म को अगर पूरे से डिवाइड करोगे तो ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड करोगे पूरी टर्म से, तो भाई ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है भाई यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ गया 2। तो अब देखो, ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर लो दोनों के दोनों, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, खत्म होने वाला बस क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, a² + b² - 2ab 2√3। उसी तरीके से ये क्या बनेगा, a² + b² + 2√3। नीचे क्या चल रहा है भाई हमारा, नीचे वालों को भी सॉल्व कर दो। √3 + 1 √3 - 1 क्या हुआ, a + b a - b, यानी कि a² - b², a का स्क्वायर यानी कि 3, b का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, +2 साथ में चल रहा है भाई, +2 को मत छोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 2√3 भाई, 2√3 कट गया, तो 3 + 4 3 + 4 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ऊपर हो गया 8 का स्क्वायर, है ना, और नीचे कितना हो गया, 3 - 1 2, तो 8/2 का होल स्क्वायर बन गया, +2 साथ में दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर कितना हो गया, 8 8 64, नीचे कितना हो गया, 2 2 4, और ये +2, 4 को से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा भाई हमारा, 4 1 जा 4, है ना, और 4 अब 24 हो गया ना ये, तो 4 6 जा 24। ठीक है, +2, तो 16 + 2 कितने हो गए भाई हमारा, 18। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 काफी इजी है, आप उसको प्लीज खुद से करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वेरी ट्रिकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको भी मैं आपको सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए इसमें व्हाट वी हैव टू डू, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, करना क्या है भाई, फाइंड वैल्यू ऑफ x³ + y³। तो क्या करोगे, इसका क्यूब करोगे प्लस इसका क्यूब करोगे, नहीं ऐसे नहीं होने वाला, ये बिल्कुल नहीं, बहुत टफ हो जाएगा फिर ये। अब देखो हम क्या करने वाले हैं इसमें, हमको इसमें चाहिए होता है ये x³ + y³ क्या है भाई, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x + y x² + y² - xy, ये एक ब्रैकेट में, ये एक ब्रैकेट में, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पूरी वैल्यू चाहिए इसकी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, x + y मुझे पता होना चाहिए और x² + y² पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले मुझे चाहिए x + y। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो पहले x + y निकाल लूंगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, √3 - √2 अपॉन √3 + √2 प्लस √3 + √2 अपॉन √3 - √2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, तो भाई कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लिखना है इसको, √3 + √2, और दूसरी टर्म को भी ऐसे लिख लेंगे, √3 - √2। ठीक है, अब इस वाली टर्म को जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये वाली टर्म बचती है मेरी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि √3 - √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से प्लस का साइन बीच में आएगा, जब मैं इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो ऊपर √3 + √2 का
होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर दोनों के दोनों होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab रूट 3 क्रॉस रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 6, ये हो जाएगा रूट 6। फिर आ गया प्लस, जब मैं इस वाले को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 6। ठीक है, बस इन दोनों में यही तो फर्क है, यहां पर माइनस का आ जाएगा 2 रूट 6, इस वाले में प्लस का 2 रूट 6 आ जाएगा, है ना। टाइम भी अपना सेव करना है। नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है, ऊपर अब देखो 2 रूट 6, 2 रूट 6 भाई कट गए, एक माइनस का था एक प्लस का था। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 3 प्लस 2 5 और ये 5 10, यानी कि खाली 10 ही आया, 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आई 10, इसकी वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो इसमें देखने वाली बात क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हमारा ऐसे नहीं बनता, वो आता है हमारे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करोगे, देखो जब आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपकी ये टर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही तो चाहिए मुझे, चाहिए ये, इतना चाहिए मुझे ये। ठीक है, अब ये है, यहां पर जरूरत है मुझे इसकी, तो मैं क्या करूंगा भाई, इस टर्म को बनाना है मुझे, तो मैं कैसे कर लूंगा, देखो अब इसको मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 2xy जो है उसे इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2xy माइनस 2xy। ठीक है, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं निकाल लूंगा। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये, x प्लस वाई की वैल्यू तो मुझे पहले पता है 10, तो मैं यहां पर भर दूंगा इसको। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो गई है माइनस 2। अब xy क्या है, xy तो भाई ये दोनों है। ठीक है, तो xy की वैल्यू मैं यहां पर लिख दूंगा, देखो इनसे ये दोनों के दोनों उठा के लिख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 क्रॉस रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। भाई ये टर्म इससे कट हो गई, ये वाली टर्म इससे कट हो गई, ये ऐसे था ना यूं। ठीक है, अंदर 1 हो गया तो 2 1 2, ये कितना हो गया 100 माइनस 2, यानी कि 100 माइनस 2 मतलब कि 98। मतलब क्या हुआ, इस वाली टर्म की मेरी वैल्यू कितनी आ गई पूरी की पूरी, सॉरी इस वाली टर्म की मेरी वैल्यू जो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो आ गया 98। करना क्या था मुझे मेनली क्या करना था, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी ये पूरी। ठीक है, अब देखो इस वाली वैल्यू के एक बार पूरा का पूरा लिख लो आप, अब आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था मेरा एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई था। नाउ अब मुझे सबकी वैल्यू पता है, मुझे एक्स प्लस वाई पता है 10 है ना, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है मुझे 98 है, माइनस एक्स वाई नहीं पता, कोई बात नहीं मैं लिख दूंगा एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई वैसे भी आपका क्या होने वाला है, वो तो 1 होने वाला है वैसे भी, तो कोई बात नहीं एक बार भर लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 क्रॉस रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, यही तो है आपका ये। ठीक है, इसको ऐसा ब्रैकेट बनाया। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। ये पूरी टर्म इससे कट हो गई, ये वाली पूरी टर्म इससे कट हो गई इसी तरीके से। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ये 10 क्रॉस 98, ये कितना है भाई यहाँ पे 98 माइनस ये पूरी टर्म 1 हो गई ना, तो 98 माइनस 1 हो गया ये, तो कितना हो गया 10 क्रॉस 98 माइनस 1 कितना होता है 97, तो कितनी वैल्यू आई 970। ठीक है, तो वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यू क्या हो गई 970। जी हाँ, ये तो बस आपको देख के लग रहा है इतना थोड़ा डिफिकल्ट कि ये हमें दोबारा करना पड़ा, लेकिन हमारे क्लियर पता होता है हमें ये, क्योंकि ये इसका जो रेसिप्रोकल है वो ये है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है तो भाई आपस में कट हो जाता है, वो तो 1 हो जाता है, तो इट इज 970। आपको कुछ कैलकुलेशन देखो इतनी टफ नहीं करनी पड़ी है। सो आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें सॉल्व करना है, हमें शो करके दिखाना है सिर्फ कि वैल्यू हमें पहले ही पता है कि वो 11 आने वाली है, तो लेफ्ट वाली साइड को ले लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 प्लस 2√3 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, 3√2 मतलब देखो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा तो यहाँ पर हो नहीं रहा है कुछ भी, है ना, आप खुद समझ सकते हो। अगर a प्लस बी ए माइनस बी होता तो ये a होता, ये b होता, तो ये चीज यहाँ होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टर्म अलग अलग है भाई। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये एलसीएम में दोनों को सेम टू सेम लिखना होगा भाई। इसमें 3√2 प्लस 2√3 और ये √3 माइनस √2। ठीक है, इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म रिपीट होकर आ जाएगी, तो ये पूरी टर्म ऊपर पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3√2 ये वाली ऐसे लिख लेंगे माइनस 2√3 ये पूरी मल्टीप्लाई होगी इस वाली टर्म से √3 माइनस √2 प्लस का साइन ये बीच में। जब इस वाली टर्म को उससे डिवाइड करूंगा तो ये पूरी टर्म बच जाएगी, तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले से, यानी कि 2√3 ये, और ये पूरी की पूरी टर्म हमारी ऐसी आ जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे 3√2 की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो एक एक बार मैं लिख देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई करता नहीं अभी मैं, 3√2 डॉट √3। ठीक है, फिर 3√2 की माइनस 2√2 से होगी, तो माइनस 3√2 √2। ठीक है, फिर माइनस 2√3 की यहां पर होगी, तो माइनस 2√3 डॉट √3, इससे भी तो फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2√3 और √2। ठीक है, सिर्फ ओपन ही किया है, फिर प्लस आगे आ जाओ, इस वाली में आ जाओ, 2√2 की 2√3 की होगी 3√2 से, तो 2 3 जा 6 हो गए, और √3 और √2 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर प्लस 2√3 की 2√3 से होगी, तो 2 2 जा 4 है ना, और √3 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं भाई, थोड़ा लंबा हो गया है पर क्लियर चल रहा है। 3√2 की यहां पर √3 से होगी, तो 3√2 की होगी √3 से, क्योंकि भाई नीचे a प्लस बी ए माइनस बी तो बन नहीं रहा है। ठीक है, माइनस 3√2 ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा √2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अभी करानी है सॉल्व, प्लस 2√3 2√3 की होगी √3 के साथ में। ठीक है, और 2√3 की होगी माइनस √2 से। ठीक है, ये बनी हमारी टर्म। अब आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे इनको, तो कितना आया भाई देखो, 3√6 माइनस √2 हो गया, 3 2 जा 6, ये माइनस ये √3 3 हो गया, तो 3 2 जा फिर 6, फिर प्लस ये क्या बन गया 2 √3 √2, यानी कि 2 3 जा 6 रूट के अंदर। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 6√6 ये, और ये कितना हो गया 4 3 जा 12। नीचे आ जाओ भाई नीचे, ये कितना हो गया 3√6 माइनस ये कितना हो गया 2 2 जा, ये हाँ √2 हमारा 2 हो गया, तो 2 3 जा फिर 6 हो गया, फिर नीचे प्लस 2 3 जा 6 माइनस 2√6, ये बना भाई। ठीक है, ये हमारा बना है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो इस लाइक टर्म को देख लो भाई, यहां पर लाइक टर्म का क्या मतलब होता है, जो एक जैसी है। 3√6 2√6 6√6 तीनों प्लस किए हैं, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 + 6 कितना हो गया 11√6, ये -12 हो गया, -6 -6, और ये +12 है, तो भाई इन दोनों से तो ये अकेला कट गया। ठीक है, नीचे क्या बचा, नीचे ऊपर तो अब कुछ बचा नहीं। ठीक है, नीचे आ जाओ, तो ये 3√6 है, ये -2√6 है, तो नीचे खाली कितना बचा हमारा माइनस का √6 नहीं प्लस का √6 बचेगा, क्योंकि 3 ज्यादा है 2 कम है। ठीक है, तो कितना बचा नीचे √6, और नीचे -6 + 6 कट हो गया। ठीक है, तो √6 से √6 क्या हो गया भाई कट हो गया, और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 11, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए और राइट हैंड साइड हमारी 11 आ गई, विच वी हैव टू प्रूव। यस, तो हमारा ये हो गया प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारी होती है एक्सरसाइज 1C कंप्लीट।